प्रिय प्रधानमंत्री जी, वो गुजरात था जहां स्पेशल इकोनॉमिक जोन का विरोध करने वाले किसानों पर आप लाठी डंडे चलवाकर उनकी आवाज को खामोश करवा देते थे। लेकिन याद रखिए, यह देश गुजरात नहीं कि हर बात पे कह दो कोई बात नहीं। कुछ बात तो है जो रह रह कर बता जाती है कि देख मेरे आगे तेरी कोई औकात नहीं। नमस्कार, मैं शशि शेखर और आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन को लेकर। लेकिन किसान आंदोलन पर हम क्या बात करें, इतनी सारी बातें हो चुकी हैं, गोदी मीडिया से लेकर मोदी मीडिया तक में। अब गोदी मीडिया कहना बंद कर दीजिए, खुलकर बोलिए मोदी मीडिया जी, वरना ये बेशर्मी, ये बेहयाई, ये बेगैरतपन कहां से आता है कि किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी और तमाम ऐसे चीजों से विभूषित करके उनके आंदोलन को, उनके लक्ष्य को, उनके मकसद को खत्म कर दिया जाता है, खत्म करने की साजिश की जाती है। ये मीडिया का काम नहीं है, ये गोदी मीडिया का भी काम नहीं था, ये मोदी मीडिया का काम है। तो खुलकर कहिए, जो सच है वो सच कहने की हिम्मत दिखाइए। और एक सबसे बड़ा सच हिंदुस्तान में किसानों को लेकर यही है। एक छोटा सा डाटा मैं बताता हूं कि आप देखिए, 1950, आज से ठीक 70 साल पहले 1950 में इस देश के सकल घरेलू उत्पादन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी में एग्रीकल्चर की हिस्सेदारी हुआ करती थी 55 से 60%। इस देश की मैं दोहरा रहा हूं, इस देश के जीडीपी में एग्रीकल्चर यानी किसानी की, खेतीबाड़ी की जो हिस्सेदारी थी वो 55 से 60% हुआ करती थी। और 70 साल बाद आज 2020 में वो हिस्सेदारी घटकर 15% रह गई है। अब आप समझ लीजिए, कि इस देश में किसानों की, किसानी की अहमियत क्या है। और मूर्ख की तरह जब आप ये सवाल करते हैं कि पंजाब का किसान ही क्यों, हरियाणा का किसान ही क्यों, तो मैं बताऊं, एक बिहारी होने के नाते बिहार के किसानों की स्थिति भी मैं देख रहा हूं, जहां 90% से ज्यादा लैंड होल्डिंग 2 एकड़ से कम का है। तो ऐसे किसानों से आप उम्मीद करेंगे कि वो दिल्ली तक जाए और वो अपनी आवाज उठाए? नहीं, ये पंजाब के किसान ही करेंगे, जिन्होंने जो आज ही नहीं, हरित क्रांति 70 के दशक के बाद से हिंदुस्तान के लिए ग्रेन बाउल, अन्न का कटोरा बने हुए हैं, जिन्होंने इस देश को, हिंदुस्तान को विदेशी निर्भरता से कि विदेशी निर्भरता खत्म की। वरना वो दिन भी थे जब अमेरिका गेहूं में गाजर घास के बीज मिलाकर भेजता था। खुद्दी चावल के छोटे छोटे टुकड़े वो आते थे विदेशों से, तो हमारी पेट भरती थी, हमारे पूर्वजों की। लेकिन ये पंजाब के किसान थे जिनकी मेहनत ने हमें अनाज के मामले में आत्मनिर्भर किया। और आपको शर्म नहीं आती है कहते हुए कि ये खालिस्तानी आतंकी है? और आपको क्या शर्म आएगी इन मोदी मीडिया वालों को? बताइए, पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े विदेशी यूनिवर्सिटी से पीएचडी और जर्नलिज्म की डिग्री लेकर आए हुए लोग, अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी जैसे लोग, ऐसे लोग भी जब किसान आंदोलन, अरे किसान आंदोलन पे राजनीति नहीं होगी तो क्या होगा? तुम पत्रकार हो, पत्रकारिता नहीं करोगे तो ये अलग बात है, तुम दलाली कर रहे हो। लेकिन पत्रकार पत्रकारिता न करे, अभिनेता अभिनय न करे, कांग्रेस राजनीतिक दल होने के नाते राजनीति न करे तो घास छिले। और किसान को जिस दिन अपने अस्तित्व पर खतरा समझ में आए तो आंदोलन न करे तो क्या करे? ये बात तुमको समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि तुम गोदी नहीं, अब मोदी मीडिया हो। लेकिन इस देश के किसानों ने, पंजाब के किसानों ने एक बार फिर यह जाहिर कर दिया है कि इस देश में हस्तक्षेप, अगर कोई ये सोचता है कि सब शांत है, निष्कंटक राज है, तो ऐसा नहीं है। आपने कानून बनाया कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, एमएसपी की आप बात ही नहीं कर रहे, आप जुबान पे ला रहे हैं एमएसपी, कानून में नहीं ला रहे। क्यों नहीं ला रहे?
तो किसान अपनी आवाज उठाने के लिए दिल्ली आना चाहता है या आया है, तो इसमें दिक्कत क्या है? डेमोक्रेसी में और क्या हो सकता है? क्या आपने कानून बनाया और हम उसको मान ले चुपचाप? अबे जिसको दिक्कत होगी आवाज उठाएगा। यूपी और बिहार के किसानों को दिक्कत नहीं है, वो आवाज नहीं उठा रहे हैं। पंजाब के किसानों को दिक्कत है, वो आवाज उठा रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? लेकिन प्रॉब्लम दूसरा है। प्रॉब्लम यह है कि आप सॉफ्ट डिक्टेटरशिप चाहते हैं, आप सॉफ्ट ऑटोक्रेसी चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का नागरिक, हिंदुस्तान का किसान जीवंत है, लाइव है, वो ऐसा होने नहीं देगा। और इसी की मिसाल एक किसान आंदोलन है। उनकी ग्रीवांसेस को आपको सुनना ही पड़ेगा, उस पर बात करनी ही पड़ेगी। डेमोक्रेसी बाय डिस्कशन करना ही होगा। आप नहीं करेंगे तो आज तो आप सॉफ्ट डिक्टेटरशिप दिखा रहे हैं, कल आप हार्ड डिक्टेटरशिप की तरफ भी चले जाएंगे। और देखिए, हमेशा ये ध्यान रखिए, जो मैंने पहला आंकड़ा दिया, 55% हिस्सेदारी जीडीपी में किसानों की, जो घटकर आज 15% हो गई है, वो कल को 0 ना हो जाए, ये लड़ाई इसकी भी है। और इस लड़ाई में हर हिंदुस्तानी को साथ देना ही होगा। जो नहीं देगा वही असल देशद्रोही होगा, वही असल गद्दार होगा। वो गोदी मीडिया नहीं, मोदी मीडिया होगा। नमस्कार।